हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। यह पहला चैप्टर है जिसे मैंने पढ़ाया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। कुछ स्टूडेंट्स देर से आए थे तथा कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में बिज़ी थे, इसलिए इस चैप्टर को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 मैं कल दे चुका हूँ, आज लेक्चर 2 आपको मिलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के विषय में 5 बिंदुओं के अंतर्गत बताया था। इसको मैं एक डायग्राम के रूप में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको इसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले 3D CAD मॉडल ऑब्जेक्ट का बनाया जाता है। इसे हम किसी सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रो इंजीनियर, कैटिया, आइडियाज़, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड डिज़ाइनर इत्यादि में बनाते हैं। फिर इसको हम STL लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। STL या स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज कैटिया सॉफ्टवेयर या 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन द्वारा पढ़ी जाने वाली लैंग्वेज है। दोनों मशीनें इस लैंग्वेज को पढ़ सकती हैं। इस लैंग्वेज के द्वारा RP मशीन तथा 3D सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इट इज़ स्टैंडर्ड डेटा इंटरफेस बिटवीन CAD सॉफ्टवेयर एंड RP मशीन। यह एक स्टैंडर्ड डेटा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। STL एक डेटा इंटरफेस प्रोवाइड करता है CAD सॉफ्टवेयर और RP मशीन के बीच। इसके बाद इस STL की स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में स्लाइसिंग की जाती है। यह सॉफ्टवेयर RP मशीन के अंदर होता है और इसकी स्लाइसिंग RP मशीन के अंदर की जाती है। इसकी स्लाइसिंग करके इसको 2D लेयर्स, बहुत पतली पतली लेयर्स, जिनको हम 2D लेयर्स भी कह सकते हैं, 2D लेयर्स में तोड़ देता है। इन लेयर्स की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर से 0.7 मिलीमीटर होती है, जो RP मशीन की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इन्हीं लेयर्स के द्वारा RP मशीन प्रोडक्ट को बनाती है, जिसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर RP मशीन बिछाती है। फिर विभिन्न विधियों द्वारा इन लेयर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन विधियों में फ़ोटो क्योरिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, या पेपर रोल यूज़ किया जा रहा है तो उसको एडहेसिव द्वारा चिपकाकर कटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें लेज़र के द्वारा कटिंग की जाती है। फ्यूज़न टेक्निक प्रयोग की जाती है, जिसमें लेज़र के द्वारा फ्यूज़न होता है या UV रेज़ के द्वारा फ्यूज़न किया जाता है, या डिपोजिशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इन लेयर्स को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल्स लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या पाउडर फॉर्म में हो सकता है। ये RP मशीनें लिक्विड, सॉलिड या पाउडर की लेयर बाय लेयर बिछाती जाती हैं और इनको विभिन्न विधियों द्वारा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को जोड़कर 3D पार्ट बना दिया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ RPT रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एक्चुअल मॉडलिंग में, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में व डेवलपमेंट में इसका आजकल खूब प्रयोग हो रहा है, जिसके द्वारा प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी एक
ओरिजिनल के जैसी कॉपी तुरंत तैयार कर ली जाती है। शॉर्ट प्रोडक्शन व रैपिड टूलिंग में यदि हमको कुछ ही मात्रा में प्रोडक्शन करना है तब हम इस टेक्निक के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनना है तो इस तकनीक के द्वारा प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी अधिक आती है, जो कि फिजिबल नहीं है। इसको हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे। या रैपिड टूलिंग में हमको तुरंत टूलिंग की आवश्यकता होती है, तब हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग के द्वारा उन टूल्स का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, मानव अंग बनाकर ट्रायल सर्जरीज में आरपी टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव अंग जैसे हार्ट, लीवर इत्यादि विभिन्न प्रकार के अंग कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं जो एक्चुअल अंग के जैसे होते हैं, और इसको ट्रेनी डॉक्टर्स के द्वारा डिसेक्शन कर या ऑपरेट करके प्रैक्टिस किया जाता है और ट्रायल सर्जरीज की जाती है। जले हुए व्यक्ति के शरीर का मास्क बनाने में यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जल गया है तो उसकी स्किन विकृत हो जाती है, तो जले हुए स्थान पर हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा उस अंग की प्रतिलिपि बनाकर उसके ऊपर खोल चढ़ा सकते हैं। बहुत महीन पार्ट्स बनाने में यदि हमें कोई बहुत महीन या सूक्ष्म पार्ट बनाना है जो बाकी कन्वेंशनल मशीनिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव नहीं है, उस प्रकार के पार्ट्स को हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बना सकते हैं। नई नई ज्वेलरी की डिज़ाइन में, क्राफ्ट व आर्ट वर्क में आजकल आरपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें ज्वेलरी व क्राफ्ट या आर्ट वर्क का 3D मॉडल कंप्यूटर में विभिन्न 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है और फिर आरपी मशीन को कनेक्ट करके हम इनके एक्चुअल के जैसे ज्वेलरी और क्राफ्ट वर्क बना सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आरपीटी। आरपीटी के लाभ: प्रोडक्ट के फाइनल लुक का सही आइडिया देने में। यदि हमें प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करना है तो मास प्रोडक्शन से पहले हम इसका ट्रायल पार्ट बनाकर उसके फाइनल लुक का आइडिया ले सकते हैं और उसके उपरांत मास प्रोडक्शन के लिए मशीनों की सेटिंग कर सकते हैं। बहुत कम समय में प्रोडक्शन की फाइनल शेप देखने में, इसके द्वारा बहुत ही कम समय में हम प्रोडक्शन की फाइनल शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं और हमें बहुत कम समय में प्रोडक्ट का फाइनल शेप दिखाई दे सकता है। यदि हमें एक्चुअल में किसी बिल्डिंग या शहर का मॉडल बनाना है तो उसको एक्चुअल में बनाने में बहुत समय लगेगा। यदि हमने उसको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके रखा है तो तुरंत आरपी मशीन में हम डेटा भेजकर इसके मॉडल को कुछ समय में ही तैयार कर सकते हैं। प्रोडक्ट के विकास के चरणों में तथा डिज़ाइन की कमियों को ढूंढने में, यदि किसी डिज़ाइन या प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसको विभिन्न चरणों में हम आरपी मशीन के द्वारा बनाकर डिज़ाइन की कमियों को ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट को कम करने में, नए प्रोडक्ट को बनाने तथा उन्हें डेवलप करने में यदि हम एक्चुअल प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल में काफ़ी कॉस्ट बैठती है और बार बार स्क्रैप गिरने के कारण उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। परंतु आरपी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा हम कम समय में प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं जिससे उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट बनाने में, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी डिज़ाइनें जिसको कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, या ऐसी डिज़ाइन जिसको आप केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं,
उस प्रकार की डिज़ाइनों को भी आरपी मशीन के द्वारा बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। इस तकनीक में बहुत कम मटेरियल वेस्ट होता है, अर्थात जितने मटेरियल की प्रोडक्ट बनाने में आवश्यकता होती है केवल उतना ही मटेरियल प्रयोग में आता है, बाकी मटेरियल वेस्ट नहीं होने पाता। डिसएडवांटेजेस ऑफ आरपी टेक्नोलॉजी। आरपी मशीन तथा उससे संबंधित उपकरण काफ़ी महंगे हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सीमित मटेरियल उपलब्ध है। ज़्यादा वैरायटी के मटेरियल इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रोडक्ट बनाने में अधिकांश मटेरियल ब्रिटल है। आरपी मशीन में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर मटेरियल भंगुर हैं, जो कि प्रोडक्ट बनने के बाद टूटने का खतरा बना रहता है। बड़े साइज़ के प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। चूँकि आरपी मशीनें काफ़ी छोटी होती हैं, अतः इनके द्वारा बड़े प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते और यह टेक्नोलॉजी बड़े प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। पारंपरिक मशीनिंग प्रोसेस आरपीटी से अधिक तेज़ हैं तथा कम समय लेते हैं। आजकल जो पारंपरिक मशीनें प्रयोग की जा रही हैं, जैसे सीएनसी मशीन, सीएनसी लेथ इत्यादि, ये मशीनें बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट को तैयार करती हैं और आरपी टेक्नोलॉजी से कम समय लेती हैं। मेजर आरपी टेक्नोलॉजीज़। कुछ मुख्य प्रकार की रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई गई है, जिनमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, FDM या फ्यूज डिपोजिशन में मॉडलिंग टेक्नोलॉजी, LOM या लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आरपी टेक्नोलॉजी, SLS सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग आरपी टेक्नोलॉजी, SLA स्टीरियो लिथोग्राफी आरपी टेक्नोलॉजी, BPM बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फोटो मास्किंग और सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग टेक्निक, थर्मोजेट प्रोसेस तथा बॉल 3 to 2 पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख हैं। इनके विषय में अगले लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू।